इस बाज़ार में 40 से ज़ायद ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया गया है कि वो यहाँ पर अपनी अशिया को लाएं और उनकी ख़रीद फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो जारी रखें। ये जो वुमेन बाज़ार है इसको लगाए हुए 3 हफ्ते हो गए हैं। कई सालों से इस्लामाबाद वुमेन चेंबर कोशा था कि ख़वातीन के लिए हम एक ऐसी मार्केट बना सके जहाँ पे जो ख़रीदार भी ख़वातीन हों और बेचने वाली भी ख़वातीन हों। 52% ख़वातीन की पॉपुलेशन है और अब इतनी तादाद में ख़वातीन कारोबार की तरफ आ चुकी हैं। तो आज ये 42 स्टॉल्स हैं, कल को ये 150 स्टॉल्स हो जाएंगी। ये मौका मिला है कि हम अपनी चीज़ें अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें और लोग आके तसल्ली से हमारी शॉप्स पे आके तसल्ली करके चीज़ देख के शॉपिंग करें। टेलर्स होते हैं उन पे काफ़ी रश होता है, तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है, यहाँ पर आपको स्पेस मिली हुई है। जब से बाहर निकली हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रश है। इस बाजार के अंदर आके औरतें अपनी प्रोडक्ट खुद सेल कर रही हैं, उनके अपने अपने ब्रांड के। आज यहाँ पे आई हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज ईद का दिन है। जेंट्स हो उसके साथ बंदा वैसे खुल के बात नहीं कर सकता जो लेडीज़ के साथ कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल के मैं मोहम्मद फैज़ान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में कायम विमेन ईद बाज़ार में, जो इस्लामाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वफाकी तरक्याती इदारे की जानिब से कायम किया गया है। इस बाज़ार में 40 से ज़ायद ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया गया है कि वो यहाँ पर अपनी अशिया को लाएँ और उनकी ख़रीद फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो जारी रखें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की जो है मुख्तलिफ़ उम्र की ख़वातीन हैं यहाँ पर, और मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ जो हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं। यहाँ पर मलबूसात भी हमें नज़र आ रही हैं और इसके साथ साथ जो ज्वेलरी है या ऑर्गेनिक आइटम्स है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए चलते हैं यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स ख़वातीन मौजूद है उनसे बात करेंगे और यहाँ के मुतज़मीन से भी बात करेंगे कि इस पूरे बाज़ार को कायम करने के पीछे क्या इनिशिएटिव जो है उनका है। आइए हमारे साथ, हम आपको मिलवाते हैं यहाँ पर एंटरप्रेन्योर से। वुमेन ईद बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स समीना फाजिल साहिबा हमारे साथ मौजूद है, जो इस पूरे वुमेन बाज़ार को जो है मुंतज़मीन भी इनमें शामिल हैं। इनसे इस हवाले से बात करेंगे। मैडम, क्या इनिशिएटिव, इस मकसद क्या था इस इनिशिएटिव के पीछे, और यहाँ पर कितने एंटरप्रेन्योर्स ख़वातीन को आप उन्हें बुलाया गया जिन्होंने यहाँ पर आके अपने स्टॉल्स लगाए? जी, ये जो वुमेन बाज़ार है इसको लगाए हुए 3 हफ्ते हो गए हैं और कई सालों से इस्लामाबाद वुमेन चेंबर कोशा था कि ख़वातीन के लिए हम एक ऐसी मार्केट बना सके जहाँ पे जो ख़रीदार भी ख़वातीन हों और बेचने वाली भी ख़वातीन हों। पूरे इस्लामाबाद में कोई ऐसी मार्केट नहीं थी। तो तकरीबन 6 साल पहले ये शॉप्स बनी थी जो कि बंद पड़ी थी। अब हमारे पुरज़ोर इस्टार के बाद CDA ने हमें ये जगह खोल के दी है और स्पेशली मैं थैंक्स अदा करूँगी CDA का, डॉक्टर अनम का, जिन्होंने हमें ये जगह दी। और आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे तमाम ख़वातीन कितनी अच्छी सी अपनी शॉप्स को डेकोरेट करके बैठी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका कारोबार भी चल पड़ा है। ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट अगर शामिल हो तभी ख़वातीन अपने कारोबार को लेके आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा मैडम, ये बताएगा कि माशी तौर पर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं कितने ज़रूरी हैं, खाली इस्लामाबाद में नहीं, मुल्क के दीगर शहरों में भी? बिल्कुल, इस तरह के इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि आप देखें कि 52% ख़वातीन की पॉपुलेशन है और अब इतनी तादाद में ख़वातीन कारोबार की तरफ आ चुकी हैं। और इस्लामाबाद वुमेन चेंबर हर वक्त इस कोशिश में होता है कि ख़वातीन के कारोबार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो ख़वातीन घरों में बैठ के इतना कारोबार नहीं कर सकती, जो कि एक आम जगह पे आके बैठ के अपना कारोबार करेंगी तो उनकी डायरेक्ट जो है अपने बायर्स के साथ मीटिंग होगी, तो उनको पता चलेगा कि वो अच्छा बना रही हैं, वो कैसा बना रही हैं, उनकी डिमांड के मुताबिक वो फिर अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करेंगी। ये बता दीजिएगा कि कितनी तादाद है यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स की, ख़वातीन की, जो यहाँ पर आई हुई है, सिर्फ इस्लामाबाद की या कहीं और से भी आई हुई है? जी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉप्स, ये 42 शॉप्स हैं जो कि अभी हमें CDA ने दी हुई हैं और तमाम शॉप्स पे ख़वातीन के कारोबार आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आज बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ आई हुई हैं क्योंकि यहाँ ही पे हमने इंटरनेशनल विमेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अभी तो ईद तक ये रमज़ान बाज़ार यहाँ पे लगा हुआ है। तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि इसके बाद आप अपने इस बाज़ार को कंटिन्यू करें, तो इंशाल्लाह ताला जो आज ये 42 स्टॉल्स हैं, कल को ये 150 स्टॉल्स हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ समीना फाजिल साहिबा मौजूद थी, जो विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट भी। इनका यही कहना है कि ईद तक तो ये बाज़ार चल
रहा है, लेकिन इसके बाद भी इस इनिशिएटिव को जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा, या हम जो है आगे चलते हैं और यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे भी बात करते हैं, और जो यहाँ पर ख़रीदारी करने आई हुई ख़वातीन हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको इस बजट बाज़ार में आके जो है कैसा लग रहा है। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि कैसे देख रही हैं इस इनिशिएटिव को? आगे ईद भी आ रही है और ईद के मौके पर इस तरह का इनिशिएटिव कितना अच्छा और ख़ास तौर पे ख़वातीन को फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट करने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव कितने ज़रूरी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आयशा तैमूर है और मैं पिछले 5-6 साल से अपना ऑनलाइन कारोबार रन कर रही हूँ। मैं ब्रांड्स में डील करती हूँ, तो उसमें मुझे अक्सर ये मुश्किल पेश आती थी कि लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। तो ये जो हमें इनिशिएटिव मिला है CDA और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, हम इस पे बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमें ये मौका मिला है कि हम अपनी चीज़ें जो डिस्प्ले करें, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें और लोग आके तसल्ली से हमारी शॉप्स पे आके तसल्ली करके चीज़ देख के शॉपिंग करें। और जो है फुटफॉल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ख़वातीन इस चीज़ को बहुत पसंद कर रही हैं कि ख़वातीन सेलर्स हैं आगे जिनसे उनको डील करना पड़ रहा है। और ये ईद के करीब तो बहुत ही अच्छी, जैसे अब वुमेंस डे भी है, तो वुमेंस डे और ईद के करीब ये बहुत अच्छा हमारे लिए समझें कि हमारे लिए एक गिफ्ट है उनकी तरफ से कि हमें ये मौका मिला है। यहाँ पे ईद रिलेटेड हर किस्म की आपको क्लोथिंग, फुटवेयर, ज्वेलरी, हर किस्म के आपको स्टॉल्स मिलेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि वुमेन जो हैं जिन्होंने शॉपिंग करनी है उनको इनकरेज करूँगी कि वो आएँ और हमसे शॉपिंग करें। जैसा आपने खुद कहा कि आप काफ़ी अरसे से जो हैं ऑनलाइन ये काम कर रही थी, अभी आपको स्पेस मिली है। बेतहाशा ख़वातीन ऐसी हैं जो अभी भी ऑनलाइन काम कर रही हैं, उनसे क्या कहेंगी? और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे क्या कहेंगी कि इस तरह के ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए, उनके बिज़नेस प्रमोट करने के लिए इस तरह के जो इनिशिएटिव है वो बढ़ाने चाहिए उनको दायरा का? जी बिल्कुल, इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो बहुत मेहनत से और बहुत अच्छा काम कर रही हैं घर बैठे हुए, लेकिन वो फ़ंड्स की कमी की वजह से या फिर ज़ाहिर रिसोर्सेज और मौके की कमी की वजह से वो बाउंड हैं घर में। जिस तरह के मैं अपनी अगर एग्जांपल देखूं, लेकिन यहाँ पे मुझे जो ये इनिशिएटिव मिला है, मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि ये हमें मौका मिला है और इसको हम अच्छे तरीके से अवेल भी करना चाहेंगे और बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हम खाली नहीं देख रहे हैं कि रेडीमेड सूट्स तो हैं ही, लेकिन इसके साथ यहाँ पर स्टिचिंग का काम भी जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर जो शहरी हैं या कोई भी ख़रीदार है, वो अगर यहाँ पर स्टिच करवाना चाह रहे कपड़े, तो यहाँ पर उसकी सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर मशीन लगा के बैठी हुई हैं और यहाँ पर जो है स्टिचिंग का काम किया जा रहा है। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप खुद यहाँ पर स्टिच करिए, तो यहीं पर ऑर्डर लिए जा रहे हैं, किस तरह काम करिए थोड़े से? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहीं पे, मुझे पहले तो लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर कोई टेलरिंग भी कर रहा है, तो दूसरे दिन वो आ रही हैं और अपनी आर्डर भी देकर जा रही हैं और मैं स्टिचिंग करके दे रही हूँ। ईद के मौके पर जो टेलर्स होते हैं उन पे काफ़ी रश होता है, तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है, यहाँ पर आपको स्पेस मिली हुई है। बस जब से बाहर निकली हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रश है, मगर मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मैं खुद ही कर रही हूँ। मैं किसी भी भरोसा कंप्रोमाइज़ नहीं करती किसी के कपड़ों के साथ, कि मैं खुद ही स्टिचिंग करती हूँ। तो उम्मीद है जितने आपको ऑर्डर मिले हुए हैं वो ईद तक कंप्लीट हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर कंप्लीट करके दूँगी, ताकि वो ईद वही कपड़े पहन के वो ईद की खुशियाँ मनाएँ। मैडम, थोड़ा इस ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ईद वुमेन ईद बाज़ार के हवाले से कि यहाँ पर ख़वातीन को स्पेस दी गई है, तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है ये, जो ख़वातीन खुद अपना कमाना चाहती हैं उनके लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा इक़दाम है और CDA के अथॉरिटीज़ को भी मैं इस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और ये प्लेटफार्म दिया हमें बाहर निकलने का, और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दुकानें मिली हैं और हम यहाँ पर आके अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, जो स्टिचिंग का काम है वो कर रहे हैं। कोई भी, कितनी सारी ख़वातीन हैं अपने अपने एरिया में अपना काम कर रही हैं और हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है, वो लोग जो बाहर नहीं निकल रही हैं ख़वातीन, वो उनके काम हमसे भी बहुत अच्छे हैं और वो नहीं दिखा पा रही हैं, वो आए, निकलें और अपना काम करें, हमें दिखाएं, और हम सब इकट्ठे होकर काम करेंगे तो माशरा और भी ज़्यादा तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने एंटरप्रेन्योर्स के ख्यालात आपको सुनाए, आगे चलते हैं और जो यहाँ पर शहरी है जो ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं उनकी भी राय जानते हैं कि इस जो विमेन बचत बाज़ार हैं, ईद बाज़ार हैं, इसके हवाले से उनकी राय क्या है। ये बताएगा कि यहाँ पर ख़वातीन के लिए जो है उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका यहाँ पर? एक तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ स्मीना फ़ाज़िल का, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ऑनर हैं।
बहुत अच्छा लगा कि उसने ये बड़ी काविश के बाद वुमेन बाज़ार को लगवाया और यहाँ पे लेडीज़ ने अपने अपने स्टॉल लगाए। और एक आज जैसे 8 मार्च के हवाले से भी औरतों को इख्तियारात देने चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बाज़ार के अंदर आके औरतें अपनी प्रोडक्ट खुद सेल कर रही हैं। उनके अपने अपने ब्रांड की सब औरतों ने शॉप लगाई, अपनी शॉप बना के बैठी हुई हैं और मेरे ख्याल में मर्दों के शाना बशाना बैठ के ये काम कर रही हैं। तो अच्छा मैडम, क्या क्या समझती हैं इस तरह के जो बाज़ार हैं और भी इसको एक्सपेंड होना चाहिए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस तरह के बाज़ार कायम करने चाहिए? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस तरह के बाज़ार जो हैं, मेरे ख्याल में हर सेक्टर में लेडीज़ के वुमेन बाज़ार होने चाहिए, जिससे जो लेडीज़ हैं वो इजीली शॉपिंग कर सकती हैं। और अपने काफ़ी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जो किसी को नहीं बता सकती कि मेरे घर के हालात कैसे हैं, लेकिन ये है कि अगर वुमेन बाज़ार लगेंगे तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इसी तरह वो अपना बिज़नेस को रन करेंगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि डिफरेंट सेक्टर में वुमेन बाज़ार होने चाहिए। मैडम, हम देखते हैं कि ईद के मौके पर बाज़ारों में काफ़ी रश होता है, ख़वातीन के लिए शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरह के बाज़ार ख़वातीन के लिए ईद के मौके पर कितना ईजीली होगा शॉपिंग करना? मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा इजी होगा कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज ईद का दिन है, क्योंकि मुझे हर तरफ लेडीज़ ही नज़र आ रही हैं। कोई इस तरह वो नहीं है कि पहले जैसे बंदा एक जेंट्स हो उसके साथ बंदा वैसे खुल के बात नहीं कर सकता जो लेडीज़ के साथ कर सकता है। तो अभी ऐसे ही फील हो रहा है कि जैसे चांद रात हो और हम लोग चांद बाज़ार लगे, ईद बाज़ार लगे हुए हैं और हम लोग सब ईद के दिन शॉपिंग, ऐसा खाना पीना हल्ला गुल्ला जैसे वो माहौल है ना, बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा है। और बिल्कुल सब लोग बहुत ईजी हैं, औरतें बहुत रिलैक्स होकर शॉपिंग कर रही हैं और एक दूसरे के साथ हम बार्गेनिंग भी बड़े अपने तरीके से कर रहे हैं कि लेडीज़ के साथ बार्गेनिंग करना ज़्यादा ईजी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। यहाँ पर मेरे साथ एक खातून एंटरप्रेन्योर भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले अपना तारुफ करा। जी, मेरा नाम साजदा अनवार है और मेरे ब्रांड का नाम है फेसिस कलेक्शन और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट IWCCI हूँ। अच्छा मैडम, आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, CDA की तरफ से, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके अपने जो ब्रांड है उसके स्टॉल लगा के और यहाँ पर चीज़ों को फ़रोग़ कर? जी, ये तो बहुत अच्छा लगा हमें आके और यहाँ पे सबसे बात अच्छी जो है ना, सारी ख़वातीन है और फ्रेंडली माहौल है, तो हमें किसी किस्म की झिझक नहीं है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। और जो ख़वातीन यहाँ ख़रीदार भी आ रही हैं वो भी बहुत अच्छी ख़वातीन आ रही हैं और मतलब परचेजिंग भी कर रही हैं और रिजनेबल प्राइस पे हम सेल भी कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये तो है कि ईद तक, चांद रात तक तो यहाँ पे चलता रहेगा, तो क्या कहें हुकूमत से और CDA से और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुतालबा करेंगे कि इसको जो है एक्सपेंड किया जाए ताकि सारा साल इस तरह के बाज़ार कायम रहें, ताकि ख़वातीन भी बआसानी जो है वो ख़रीदारी कर सकें और आप लोगों को भी मौका मिल सके? हाँ जी, ये तो पुरज़ोर हमारा इसरार होगा कि इंशाल्लाह कि ये ख़वातीन के लिए इनको चाहिए कि ये हमें एक्सटेंड भी करें कि हम ईद के बाद भी जो है ना वो इसमें बाज़ार में बैठें। कि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आके और जो है CDA और गवर्नमेंट जो है ख़वातीन के लिए ऐसे और बाज़ार कायम करे। अच्छा मैडम, कितना ज़रूरी था इस तरह के बाज़ार के, ख़वातीन के वुमेन बाज़ार होना यहाँ पर, ताकि ख़वातीन जो है उन जो एंटरप्रेन्योर ख़वातीन है, जिससे आप खुद भी अपना काम करती है, तो उनके लिए कि वो अपना जो ये चीज़ें जो फ़रोग़ करिए उनको एक स्पेस मिल सके ताकि ये शोकेस कर सकें? देखें, जैसे कुछ ख़वातीन हैं जैसे हमारे समेत, उनके पास स्पेस नहीं थी डिस्प्ले करने के लिए, तो हमें यहाँ इतना अच्छा मौका मिला है कि यहाँ हम सब ने अपनी चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले की हैं। तो ख़वातीन रिलैक्स भी हैं और बहुत अच्छे है कि उनकी चीज़ें सेल भी हो रही हैं, कि खुल के सामने आई हैं ना कि भाई हमारी ये चीज़ है, ये प्रोडक्ट हम कोई ख़वातीन बनाती है, दूसरी प्रोडक्ट कोई और ख़ातून बनाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर भी मौजूद थी खातून, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो हैं यहाँ पर फ़रोग़ के लिए लगाई गई हैं, और जो यहाँ के मुंतज़मीन हैं उनका कहना है कि CDA हुकाम से जो है वो बातचीत चल रही है और चांद रात तक तो ये बाज़ार कायम रहेगा, लेकिन कोशिश है कि ईद के बाद भी इस तरह के ये बाज़ार को जो है वो कायम रखा जाए, ताकि ख़वातीन, एंटरप्रेन्योर ख़वातीन को जो है एक महफूज और सही जगह मिल सके जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को जो है शोकेस कर सके और उनको जो है यहाँ पर सेल कर सकें। नियो डिजिटल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, एक और शो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।